बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफिश यूनिक और बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप मैदा लें, उसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल कर लें। येलो फूड कलर को अच्छे तरीके से मैदे में मिक्स करें ताकि अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें कंबाइन और यकजा हो जाएं। फिर रूम टेम्परेचर पे पानी लें और थोड़ा थोड़ा लगाते हुए एक नॉर्मल सी डो रेडी कर लें। ये डो थोड़ी स्टिकी होती है। आखिर में 3 से 4 ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल को डालें और इसको अच्छे तरीके से नीट करें। फिर इसको कवर करके रख दें आधे घंटे के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। आधा घंटा गुजर चुका है। मैदे को डस्ट करें और डो को काउंटर पे लेकर आएं और 2 से 3 मिनट के लिए अगेन नीट करें। फिर इसको एक पेड़े की शेप दें। डो कटर या छुरी की मदद से इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, काट लें। ये बहुत ही मुनफिक यूनिक रेसिपी है। आज से पहले यूट्यूब के तरीके में आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी। अब इसके मुनासिब करके 4 इक्वल पेड़े रेडी कर लें। अब एक पेड़े को काउंटर पर लेकर आएं, मैदे को डस्ट करें और बेलते हुए एक मीडियम साइज की बड़ी सी रोटी रेडी कर लें। लेकिन इस बात का ख्याल है कि ये रोटी ना तो बहुत ज़्यादा मोटी हो ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। फिर तमाम रोटी को बेल कर साइड पे रख लें। खुले मुँह का बड़ा बर्तन लें, उसमें पानी डाल के गर्म करें। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो तो एक रोटी को उठाएं, इसमें डाल दें। आपने हैरान नहीं होना, बल्कि ये बहुत ही शानदार मुनफिक रेसिपी है। पहले तो ये रोटी नीचे बैठ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे ये पकती जाएगी ऊपर आती जाएगी। हमने 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाना और फिर इसकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करने के बाद हमने अगेन 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से पकाना है। टोटल हमने इसे 6 से 7 मिनट तक पकाना है। फिर इसको निकाल लेना है और साइड पे रख लेना है। इस तरह तमाम रोटियों को पानी में हमने बॉयल करते हुए पकाना है और निकाल के साइड पे रख लेना है। अब तक ये रोटियाँ ठंडी होंगी, सेट होंगी। हम चलेंगे अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी बहुत ही खूबसूरत सी रोटियाँ रेडी हो चुकी हैं। इन रोटियों का इस्तेमाल मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। अब हम अपनी रेसिपी अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। बर्तन को चूल्हे पर रखें, कुकिंग ऑयल डालें 4 से 5 टेबल स्पून। 5 से 6 लहसुन की कलियां लें, फाइन चॉप करें, इसमें शामिल कर लें। हमने लहसुन को लाइट गोल्डन करना है, फ्राई करना है। जब ये लाइट गोल्डन हो जाए, इसमें से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो तो फिर मैं 300 ग्राम क्यूब्स में कटा हुआ चिकन लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी। मुसलसल चम्मच लाते हुए हमने चिकन को इतनी देर के लिए फ्राई करना है कि चिकन वाइट हो जाए। फिर 1.5 टीस्पून मैं नमक शामिल करूँगी, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून सोया सॉस। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स करेंगे। उसमें शामिल कर दूँगी आधी प्याली पानी की और इसको कवर करके छोड़ दूँ पकने के लिए ताकि ये चिकन गल जाए। आप अपनी मज़ेदार सी रोटी को काउंटर पर लेकर आएंगे, फोल्ड करेंगे। फिर कोई तेज़ छुरी या पिज़्ज़ा कटर लेंगे। फिर इसको छोटी छोटी पट्टी हुई शक्ल में काटना शुरू करेंगे। यहाँ तक कि तमाम रोटियों को इस तरह हमने पट्टी हुई शक्ल में काट लेना है। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। ये देखें माशाल्लाह तमाम रोटियां स्ट्रिप्स में कट चुकी हैं। जी हाँ जनाब, हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चाउमीन, वो भी घर की बनी हुई। दूसरी तरफ हमारा चिकन गल चुका है। अब मैं इसमें आधी पहले मटर शामिल करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। मटर को थोड़ी देर पकाने के बाद एक मीडियम साइज़ का स्लाइस प्याज लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हमने 1 मिनट के लिए मिक्स करना है और पकाना है यहाँ तक वो थोड़ा नरम हो जाए। मैंने एक प्याली जूलियन कटिंग में गाजर ली और वो इसमें शामिल कर दी। गाजर को हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि वो कुछ सॉफ्ट हो जाएं। फिर मैंने एक प्याली शिमला मिर्च ली जूलियन कटिंग में, वो भी इसमें शामिल कर दी, मिक्स कर दी। अब इन तमाम चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट की कवर करके पकाएंगे ताकि कुछ सॉफ्ट हो जाए, गल जाएं। ये बहुत ही शानदार मज़ेदार रेसिपी है और बच्चों की तो ये फेवरेट रेसिपी है। हमारी सब्जियां गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। वो चाउमीन जो कि हमने बनाई थी, काटी थी, इसमें शामिल कर देंगे और मिक्स कर देंगे। ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार घर की बनी हुई चाउमीन रेडी हो चुकी है। यकीन मानिए ये टेस्ट में किसी ताबी बाजार से कम नहीं। आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये अपने घर में बनाई है या बाजार से ली है। मज़ेदार टेस्टफुल रेसिपी को बनाएं, ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। तो एक मरतबा आप ये मज़ेदार रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह ताला।
बनाएं, इंजॉय कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।